हर इंसान को एक चीज की जरूरत पड़ती है। वो क्या चीज है? मतलब ये कि हर इंसान एक चीज चाहता है, क्या पता है? सफलता। क्या चाहता है? सफलता। मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना? हर एक हर एक मनुष्य की एक इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में सफल हो। लेकिन क्या वो सफल हो पाते हैं? और सफलता की परिभाषा है क्या? सफलता की परिभाषा ये है माय डियर फ्रेंड्स कि वो अपने जीवन में, चाहे वो कोई सा भी प्रोफेशन हो, वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐसा इनक्रेडिबल सक्सेस जिसको बोलते हैं, अविश्वसनीय सफलता का मतलब ये है कि वो सर्वसाधारण से ऊपर उठ करके एक अच्छी ज़िंदगी जिए, रोल मॉडल मतलब काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए बोलते हैं ना, ऐसा ज़िंदगी मतलब सफलता का ये है कि लोग ना आपके जैसे बनना चाहें और जिस दिन ना आपको लोग ये बोलना चालू कर दें, सर मुझे आपके जैसे बनना है, मुझे आप ही की तरह सफलता मुझे भी चाहिए। जिस दिन आपको ये बोलना चालू कर दें माय डियर फ्रेंड्स, निसंदेह आप उस रास्ते में चल पड़े होंगे, ठीक है? तो मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए, सफलता को लेकर के मैं आप लोगों को कुछ चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है? जहाँ हम मान-सम्मान करते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में मिलती है और ये सब को मिला कर के एक चीज़ यदि बताया जाए, तो सफलता यही है। जहाँ पे पैसे हो, जहाँ पे नेम-फेम हो, जहाँ पे आप खुशियाँ मिले, जहाँ पे शांति हो, ठीक है? पैसे बहुत है लेकिन आत्मिक शांति नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। तो आइए मैं आप लोगों को ले जाना चाहूँगा आज के शानदार इस सेशन में और मैं बात कर रहा था सफलता को लेकर के, ठीक है? सफलता क्या है? इसी चीज़ को लेकर के बात हो रही थी, सफलता और हमारा मन। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने मोबाइल को ना जो सेल्फी में मोड होगा ना, उसको आप क्या कर लेंगे, आप ना रोटेट कर लेंगे, ठीक है? स्क्रीन शेयर क्लिक हो रही है ना पूरी? सफलता और हमारा मन, बात सफलता की कर रहे थे ना अपन, तो सफलता को लेकर के जो अ, सुकरात का जो रहस्य है उसको लेकर आप लोग कई लोग जानते भी होंगे, सफलता क्या चीज़ है? वो व्यक जिस तरह से साँस लेना ज़िंदगी जीने के लिए साँस लेना ज़रूरी है, साँस लेना ज़रूरी ही नहीं है, लगातार साँस लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स हमारे इस जीवन में सफल होने के लिए ज़िंदगी जीने के लिए साँस लेना जितना महत्वपूर्ण है, उतने ही अपने जीवन में सुखमय जीवन जीने के लिए सफलता बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा सुंदर सा शब्द है सफलता, कामयाबी, उन्नति, तरक्की या प्रगति, ऐसे कई नाम हैं इसके। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है सफल बनो, कामयाब बनो, लेकिन क्या हम सफल होते हैं? कामयाब होना है ना, क्या मायने होते हैं कामयाबी के, सफलता के या हम किसे सफल इंसान कहेंगे? जो अभी बात हो रही थी। हम जब अपने आस-पास के माहौल को देखते हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधी दौड़ में बेमतलब के भागते इंसान छोटी-छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नज़र आते हैं। आखिर इंसान पाना क्या चाहता है? उसके लिए ज़िंदगी के मायने क्या है? मित्रों यह ज़िंदगी क्या है? आपने अक्सर इस ज़िंदगी के बारे में अलग-अलग बातें सुनी होंगी। किसी ने कहा ज़िंदगी एक संघर्ष है, किसी ने कहा ज़िंदगी एक युद्ध है, किसी ने कहा एक खेल है, किसी ने कहा जुआ है, किसी ने कहा कविता है, किसी ने कहा दर्शन है। यानी जितने लोग उतनी बातें, जीवन के बारे में अलग-अलग परिभाषाएँ। आपको क्या लगता है? जीवन संघर्ष है, युद्ध है या कुछ और? मेरे हिसाब से वास्तव में ज़िंदगी एक खूबसूरत उत्सव है, आनंद की यात्रा है, चेतना की यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, जिसका उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति है, सर्वशक्तिमान में समा जाना है। उस परमेश्वर ने हम सभी इंसानों को एक मकसद के लिए पैदा किया है, उस मकसद को पहचान कर उसी हिसाब से जीना हमारा कर्म। लेकिन अफ़सोस की बात है, अधिकतर लोग ज़िंदगी के यथार्थ को नहीं समझते, वे बेईमानी निरुद्देश्य से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। ज़्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े सपने देखते हैं, बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ होती है। सब कामयाब बनना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन यदि सपने सच नहीं होते,
तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं। वे जिंदगी में हर बड़ी और छोटी चीजों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए कभी किस्मत को, कभी हालात को, कभी खुद को कोसते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी नहीं जीते, बल्कि ज़िंदगी का अपमान करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को सफलता मान लेते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा, "क्या आप सुखी हैं?" सज्जन ने कहा, "मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, लाखों रुपए बैंक बैलेंस है, गाड़ियाँ हैं, नौकर-चाकर हैं।" मैंने पूछा, "क्या आप सुखी हैं?" उन्होंने फिर जवाब दिया, "मेरे पास 3 कंपनी है, बड़े-बड़े लोगों का उठना-बैठना है, इसलिए कह सकता हूँ कि मैं सुखी हूँ।" मैंने उनसे कहा, लेकिन आपके चेहरे में तनाव, शरीर में थकान, आँखें बताती है कि आप ठीक से सो नहीं पाते। उन्होंने कहा, भाई कंपनी के काम इतने हैं कि हम ठीक से सो नहीं पाते, थक जाते हैं तो क्या हुआ? सफल तो है, सुखी तो है। असल में ऐसे लोग सुखी नहीं होते, सफल नहीं होते। अगर आप भी इसे सफलता समझते हैं, तो माफ़ कीजिएगा मगर आप गलत हैं। भौतिक सफलता के साथ-साथ नैतिक सफलता बहुत ज़रूरी है वरना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। आज के डेट में माय डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है पता है? सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है, मिस्टेक यही है कि लोग भौतिक सुख सुविधाओं को सफलता मान लेते हैं। कमाल की बात ये है। अच्छा घर, बैंक बैलेंस, है ना? गाड़ी, बंगला यही सफलता नहीं है। जो बात कर रहे थे मानसिक शांति, ठीक है? असीम शांति का अनुभव होना, सब कुछ होते हुए भी माय डियर फ्रेंड्स है ना? लोगों को यदि आत्मिक शांति नहीं है ना, तो यकीन मानिए वो अपने जीवन में सफल नहीं है और यदि सफलता चाहिए तो एक जगह मिल सकती है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है? तो आइए मैं आप लोगों को सफलता के वो सीक्रेट बताना चाहूँगा। इफ यू आर सिंसियर यदि आप सिंसियर होंगे तो निसंदेह आपको आज मैं है ना सफलता का वो परिभाषा आप लोगों को बताऊँगा, सफलता का सीक्रेट बताऊँगा। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को मैं हमारे इस डीएमपीएल परिवार की ओर से, केटीएस सिस्टम की ओर से आपका पुनः बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बात हम सफलता की अब तक क्या आपने सफलता की परिभाषाएँ अलग-अलग तरीके से सुनी, लेकिन आज आपको एक सफलता का एक अलग परिभाषा आप लोगों को सुनने को मिला होगा। अब फॉर 100% श्योर सक्सेस इन डीएमपीएल, डीएमपीएल में 100% सफलता के लिए सफल तो होना है और हम अपने को 100% सफलता चाहिए। 100% सफलता चाहिए तो ये 3 ऐसी चीज़ें जिसको करना नहीं है, लगातार करना है, ठीक है? ज़िंदगी जीने के लिए साँस लेना ज़रूरी नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, लगातार साँस लेना ज़रूरी है। इस वैसे ही आपको सफलता के लिए ना ये 3 ऐसे काम है, जिसको हमेशा लगातार करनी है, ठीक है? अब लगातार क्या-क्या काम करना है अपने को तो 2% फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, ठीक है? 2% 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कैसे होनी चाहिए? उत्साह कैसे होनी चाहिए? उत्साह और खुशी कैसे होनी चाहिए? ठीक है? और ये पूरा बिज़नेस ना एक्साइटमेंट का है। एक्साइटमेंट जब ज़िंदगी में एक ऐसे कोई चीज़ को प्राप्त कर ले, अलभ्य वस्तु की प्राप्ति करने के बाद जो चीज़ मन में फ़ील होती है, एहसास होता है, उसी का नाम खुशी है, उसी का नाम एक्साइटमेंट है, उत्साह है। एक योद्धा युद्ध के मैदान में जाने के बाद यदि वो उत्साह और एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा तो क्या वो युद्ध जीत सकता है? नहीं। एक विद्यार्थी परीक्षा दिला रहा होता है और वो यदि उनके अंदर उत्साह और एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो क्या वो अपने क्लास में टॉप कर सकता है? नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए माय डियर फ्रेंड्स 90% एक्साइटमेंट ज़रूरी है और कहीं हो ना हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में यदि आपको चाहिए तो एक कीमत, आपको उत्साहित रहना है, चाहे परिस्थितियाँ आपकी कुछ भी हो। यदि आप खुश हैं, यदि आपके एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल में है, तो निसंदेह आपको वो मिलेगी जो आपको चाहिए। मैं बात करूँगा 2% फाइन ट्यूनिंग की, उसके बाद 8% टेक्निक की। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक चीज़ का डुप्लीकेशन होता है। क्या सीखना है, करना है,
सीखना है, सिखाना है, सीखना है, करना है, सीखना है, सिखाना है, एकदम छोटा-सा। 2% फाइन ट्यूनिंग की जो हम बात कर रहे थे ना, मधुर संबंध, फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है मधुर संबंध? किनके साथ में संबंध आपका मधुर होनी चाहिए? अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में। अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में यदि आपका संबंध मधुर है, तो निसंदेह वो आपका अपलाइन जहाँ तक पहुँचे है ना, आपको वहाँ तक तो पहुँचा देंगे। जितने लाख रुपए इनकम किए हैं, उतने लाख रुपए तक के आपका आपको इनकम करा देंगे। बस शर्त ये है कि आपको समर्पित होकर के करना है। ठीक है? क्या होकर के? समर्पित होकर के एक आदर्श अपलाइन बन एक आदर्श अपलाइन का एक आदर्श डाउनलाइन आप बन सकते हैं, ये 2% फाइन ट्यूनिंग के कारण, ठीक है? तो आप अपने करंट अपलाइन, करंट का मतलब क्या होता है? करंट मतलब होता है इसी शक्ति को करंट बोलते हैं ना, ठीक है? करंट का मतलब क्या होता है? एक विद्युतीय शक्ति को करंट बोलते हैं, अर्थात जिस जिस अपलाइन के साथ में आपको बात करने के बाद आपको करंट मिले, ठीक है? आपको उस ऐसी एनर्जी मिले, वो आपके करंट अपलाइन है, ठीक है? और उनसे आपका ट्यूनिंग शानदार होनी चाहिए। रोज़ आप बात कीजिए, ठीक है? यदि आप अपने अपलाइन सीनियर से बात करते हैं, तो निसंदेह आप ट्रिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? और जितने डाउनलाइन है, उनसे आपको क्या करना है? आपको बात करनी है। दूसरी बात कर रहा था मैं टेक्निक्स की। विथआउट टेक्निक्स, बिना तकनीकी के क्या कोई चीज़ संभव है? क्या बिना तकनीकी के चंद्रमा में कोई इंसान पहुँच गया होगा? नहीं, नहीं, ठीक है? आज हम जिस विज्ञान के युग में जी रहे हैं और आज भी हम वही पुराने ढर्रे और पुराने कामों को पुराने तरीके से यदि हम काम करेंगे ना, तो हमको क्या लगेगा? तो सबसे पहली चीज़ ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, समय ज़्यादा लगेगा। धन कमाने के लिए भी वही वही चीज़ है। आज भी यदि हम वही परंपरागत कार्यों को यदि हम कर रहे हैं, तो उसमें समय बहुत सारे किराने का दुकान वाले को देखिए, आज वही तरीके अपना रहे हैं, क्या वो अपने जीवन में सफल है? क्या वो अमीर है? और अमीर की परिभाषा उनके अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए हो, उनको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिले, ठीक है? फैमिली सिक्योरिटी मिले, नेम फेम मिले, नहीं है। लेकिन आज यदि हम उन तरीकों को का इस्तेमाल करके क्या हम अमीर बन सकते हैं? नहीं, लेकिन आज के डेट में ऐसे-ऐसे तरीके इज़ाद हो गए माय डियर फ्रेंड्स, वही तरीके को यदि हम का इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो निस्संदेह हम अपने काम को बहुत ही लिवरेज में कर सकते हैं, बहुत कम समय में, बहुत साधारण और आसानी से। एक नट और बोल्ट दिख रहा होगा, या तो आप पहले नट बोल्ट जब रहा होगा किसी टाइम में पहली बार, तो सबसे पहले लोग हाथ से पुल डाउन निकालने का काम किए होंगे। उसके बाद एक यंत्र बनाए होंगे, उसको पाना बोलते हैं। आज के डेट में हाइड्रोलिक मशीन हो गई है, जो विदिन सेकंड ये नट को ना बोल्ट से निकाल सकता है। ठीक है? ये आप देख सकते हैं। ये तरीका है, टेक्निक्स है। अब वैसे ही हम जिस तरह से एक लिवरेज में एक बहुत साधारण तरीके से अप अ, अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हमारे इस डीएमपीएल में, डायरेक्ट सेलिंग में, डीएमपीएल में सफल होने के लिए बहुत साधारण छोटे-छोटे तरीके, बहुत महत्वपूर्ण उन चीज़ों को करके हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम सफल हो सकते हैं, अर्थात 100% हमें सफलता मिल सकती है। तो उसके लिए सबसे टेक्निक का पहला चीज़ क्या है? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब आपका लक्ष्य निर्धारित होनी चाहिए। बिना लक्ष्य का इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टहल सकता है, वो अपने मंजिल तक नहीं पहुँच सकता माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए इंसान का लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और बिना एक जानवर का कोई लक्ष्य हो सकता है क्या? लक्ष्य सिर्फ़ इंसान का हो सकता है और माय डियर फ्रेंड्स लक्ष्य का दूसरा पार्ट क्या है? कि सपना। अब्दुल कलाम साहब एक बात बोलते हैं, जो युवा सपने नहीं देखते, वो समाज के सबसे बड़े अपराधी हैं और यदि आप वाक़ई सपने नहीं देख रहे हैं और यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपने देख रहे हैं और पूरा करने के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, तो अपराधी हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता, अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि भगवान ने यदि 84 लाख योनियों के बाद यदि मनुष्य जन्म दिए हैं, तो हमें अपने इस दुनिया में बड़ा कुछ काम करने के लिए भेजे हुए हैं, ठीक है? और हमें वो काम जो परंपरागत है, उस कार्य को करते हुए हम वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपने डिसाइड किया है, जो आपके सपने हैं। दूसरा आता है इन सपनों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण और क्या काम करना है अपने को लिस्ट बनाना है, ठीक है? लिस्ट कैसे बनाना है, इसके बारे में शानदार तरीके से ट्रेनिंग में बताई जाती है, ठीक है? लिस्ट बनाना है जिस तरह से शादी
और अन्य समारोहों में जिस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं आमंत्रण निमंत्रण के लिए, वैसे ही आपको इस व्यवसाय के लिए लिस्ट बनाना है और लिस्ट बनाते समय अपना एटीट्यूड गिवर्स होनी चाहिए। आप कुछ दे रहे हैं, आप संकल्प लीजिए कि मैं भी ऐसे कुछ लोगों को इनवाइट करके इस व्यवसाय में लेके आऊँगा और उनकी ज़िंदगी को मैं बदलने का एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी उनको दूँगा। तो गिवर्स एटीट्यूड के साथ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो द उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद सो द प्लान ऑन ज़ूम, है ना? ज़ूम में उनको सो द प्लान के लिए हम क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उसके बाद फ़ॉलो अप। अब इन्वेस्टमेंट के लिए 2 पार्ट है, एक इनडायरेक्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट होता है जिस तरह से आप व्हाट्सएप के स्टेटस में प्रॉब्लम सॉल्यूशन का पोस्टर आप डालते हैं, ठीक है? उस वो क्या है, इनडायरेक्ट है। अर्थात इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? आप अपन क्या करते हैं, हम कुछ दिन तक के ना हम पोस्टर डालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाते, समझ पाते कि हमारे इस व्हाट्सएप स्टेटस को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यकीन मानिए जो लगातार आपकी स्टेटस को जो लगातार देख रहे हैं ना, वो आपका ना संभावित आपके पोटेंशियल आपके प्रोस्पेक्ट एसोसिएट होने वाले हैं, जो लगातार आपके स्टेटस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अब एक चीज़ और है कि हम सिर्फ़ एक तरीके के भरोसे बैठ जाते हैं। यदि लोगों से कॉल नहीं आ रहा है कि कौन-सा काम है या प्रॉब्लम सॉल्यूशन या वर्क फ्रॉम होम वाला क्या कार्य है, यदि लोग नहीं पूछ रहे हैं ना, तो आप खुद कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ये डायरेक्ट इन्वेंशन है। अब ये आपने सौदा प्लान किया लेकिन एक इन्वेंशन करते समय एक ऐसा चीज़ जिसको हम बोलते हैं कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, जो कि एमडी ऑफ डीएमपीएल मिस्टर सौरभ साहू सर के द्वारा जो क्रिएटेड है, इनोवेटेड है, कैसा रहेगा? यूट्यूब चैनल में जाइएगा, है ना? डीएमपीएल के यूट्यूब चैनल में जा करके आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं और ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कैसा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, आप कैसा रहेगा फ़ॉर्मूला किनके लिए उपयोग कर सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए, हाउसवाइफ के लिए, जॉब पर्सन के लिए, बिज़नेसमैन के लिए और 4 कैटेगरी के ही लोग हैं हमारे इस आस-पास इर्द-गिर्द में। ठीक है और इनका शानदार तरीके से हाई पोस्चर 90% एक्साइटमेंट के साथ आपके दिन शानदार तरीके से इन्वर्सन करते हैं तो निसंदेह आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो शानदार तरीके से प्लान देखेगा। बात कर रहे थे मैं 90% एक्साइटमेंट की मैंने बात कर चुका है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? सफलता तो सबको चाहिए और 100% सफलता चाहिए। तो 100% सफलता के लिए ना ये 3 ऐसे काम हैं जिसको हमें लगातार करना है ना? एक दिन में नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड सफलता। एक दिन में या 2-4 दिन के आप लोग जानते होंगे ओलंपिक गेम के 5 मिनट के शानदार प्रदर्शन के लिए या सफलता के लिए पूरे 364 दिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है? हम कोशिश बोलते हैं, ठीक है? अभी हमारे डायरेक्टर विनोद सेन सर एक चीज़ बोल रहे थे, वो कोशिशें नहीं करनी बोले अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, ठीक है? तो हम लगातार यदि इस काम को लगातार करते हैं, लगातार एक शब्द ध्यान रखना कंसिस्टेंसी निरंतरता, ठीक है? निरंतरता यदि हमारे ज़िंदगी में ये काम निरंतरता है ना, तो ये 3 साल यदि इस काम को हमने सही तरीके से कर लिया ना, तो आने वाले जो बची हुई ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी हमारे जीवन का सबसे शानदार ज़िंदगी होने वाली है। ठीक है? जहाँ पर आपको पैसिव इनकम मिलेगा, जहाँ पर आपको इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है? तो ये 100% सफलता आपको मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स, खुशियों के लिए काम मत करें, खुश होकर के काम करें। खुशियाँ एग्ज़ैक्टली लोग क्या सोचते हैं पता है? मैं ये काम करूँगा तो मुझे खुशी आएगी करके। लेकिन एग्ज़ैक्टली ना किसी काम को खुशी के लिए अपने को नहीं करनी चाहिए। काम को यदि हम दिल से करते हैं ना, तो यकीन मानिए उसका परिणाम चाहे जो भी हो, इस बात का मैं 100% आपको प्रूव कर सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो जिस काम को आप दिल से करते हैं ना, यकीन मानिए उसमें आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है मैटर नहीं करता लेकिन आप बहुत खुश तो खुशी पाना है इसलिए काम नहीं करना है, ठीक है? लेकिन एक काम ज़रूर करना है इस बिज़नेस में क्या करना है सफल होना है तो खुश होकर के काम करना है ना? और ये इसी चीज़ को एक्साइटमेंट जो भी जिनसे भी बात कर रहे हैं ना, एक्साइटमेंट झलकनी चाहिए।
यकीन मानिए आने वाले टाइम में आपको आपकी ज़िंदगी खुशियों से सराबोर कर देगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूँ ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, जिनके सपनों में जान होती है ना, ठीक है, उनको ही उनकी मंजिल मिलती है। अब सपने वो क्या होते हैं? सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, ठीक है? या रात में देखे जाते हैं। सपनों तो वो है जो रात के चैन को चुरा दे, ठीक है? रात में आपको ठीक से सोने ना दे, वो आपके सपने हैं, ठीक है? अ, एग्ज़ैक्टली एक कोई पक्षी है, पक्षी किस लिए उड़ता है? अ? पक्षी क्या पंख है इसलिए नहीं, उनके अंदर एक हौसला होती है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, इसलिए वो उड़ पाता है माय डियर फ्रेंड्स। वैसे ही आपकी भी ज़िंदगी का यही यही करिश्मा है, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी ठीक है? कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है। अपने जीवन में हमने कई बार अपने जीवन में हमने कई बार हार माने होंगे, ठीक है? लेकिन क्या लगता है हार मान कर के रुक जाना बुद्धिमानी है? माय डियर फ्रेंड्स, हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, असफलता नाम का कोई चीज़ नहीं होता। असफलता क्या है? हार क्या है? महज़ एक सफल होने का एक पड़ाव है, जहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि आप थॉमस अल्वा एडिसन को ना 9999 बार उन्होंने जब हारे ना, तो उनको इस बात का पता चल गया, हम बोल देते हैं हार मान ली करके, लेकिन ये बात उनको पता चल गया कि 9999 बार क्या नहीं करने से बल्ब जलता है, ये उनको समझ में आ गया। ठीक है? ठीक वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, आप जब भी अपने जीवन में असफलताएँ आपको लगता है कि आप खो रहे हैं करके ना, तो आप उनसे सीखिए कि ये काम नहीं करने से मुझे ये चीज़ मिला है। लेकिन यदि मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं सॉलिड तरीके से इन्वर्सन कर लेता हूँ, सॉलिड तरीके से मैं यदि लोगों को शानदार प्लान दिखा लेता हूँ, शानदार तरीके से मैं फ़ॉलो कर लेता हूँ, तो इ इसको यदि सही तरीके से करूँगा तो निस्संदेह मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है ना? जितना समय गुज़र चुका है, कोई नहीं, लेकिन जितना समय हमारी ज़िंदगी का बचा हुआ है, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से चले नई मंजिल के लिए आज से अपने कमिटमेंट करना है कि आज के बाद एक नए तरीके से मैं काम करके और अपनी मंजिल को ही प्राप्त करूँगा। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। यह तो एक पन्ना था, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप सब लोगों को क्या चाहिए? आप सब लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, वही चाहिए ना सफलता चाहिए। जी हाँ, हम सबको क्या चाहिए? शानदार सफलता चाहिए और ये सफलता 2-4 दिन के काम करने से नहीं आएगा, ठीक है? कुछ दिनों के काम करने से ये सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है? जिस तरह से अन्य प्रोफ़ेशन में आदमी अपनी ज़िंदगी का 20-30 साल, 40 साल समय देता है, मैं डीएम डायरेक्ट सेलिंग डीएमपीएल आपको 30-40 साल का सफलता के लिए समय नहीं माँगते हैं डिफरेंट। आपको सफलता के लिए अपनी ज़िंदगी का 3 साल यदि आपने दे दिया, 1000 दिन, यकीन मानिए ये 1000 दिन आपके ज़िंदगी में वो तोहफ़ा ला कर के देगा, जहाँ पर आपकी 7 पीढ़ी आपको याद रखेगी। ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक्चुअल में हम सब लोग आए हुए हैं राजनांदगाँव के शानदार अनंत पैलेस में और आपको खुशियों की यदि मैं बात कराना चाहूँगा तो आप लोग फ़ोटो से देख रहे होंगे, वीडियोज़ देख रहे होंगे। लोग कितने खुश हैं, अभी भी 250 लोग मस्त एन्जॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है? खुश हैं, इतने एक्साइटेड है, भूल गए हैं 24 घंटा अपने परिवार को। ऐसी ज़िंदगी आप भी यदि जीना चाहते हैं तो यकीन मानिए जिस तरह से आपके लीडर्स शानदार तरीके से काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आप भी काम कीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं शुभकामना दूँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज शाम को 6 बजे शानदार एक वेबिनार होगी, जहाँ पर लाइफ चेंजिंग वेबिनार होगी। आप मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए और प्लान दिखाइए, तो प्लान कीजिए, शानदार रिज़ल्ट लीजिए। इन्हीं अल्फाज़ों के साथ मैं देव प्रकाश शर्मा अपनी वाणी यहीं पर विराम देना चाहूँगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।